जेल नेताओं का दूसरा घर माना जाता है भारतीय राजनीति में। स्वतंत्रता से पहले नेता जेल जाते थे तो उसके मायने दूसरे थे, लेकिन अब अगर कोई नेता जेल जाता है तो अपने स्वार्थ के कारण जाता है। आज जिस नेता से हम बात करने वाले हैं, उनका जेलों से बहुत पुराना नाता है, लेकिन एक कैदी के तौर पर नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पर रहे। ऐसे जालोर सिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीएपी के प्रत्याशी ओटाराम मेघवाल जी से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राजनीति और किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। आइए बात करते हैं ओटाराम जी से। ओटाराम जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया थिंक 360 को। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि थोने कीकन लागू किए थोड़े अटे आवो चाहिए कि आपको यहाँ आना चाहिए और आपको यहाँ पर आकर लोगों के बीच किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए? विशाल भाई, आपके जैसा मेरे जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ मैं तो थोड़ा बताऊला जनती आपरा सिरो जालोरी जन पब्लिक ने ठा पड़ी लाके अपने एक अणी बे पार्टियों थी अलावा एक कोई कैंडिडेट वरे जो आयो है वो कौन है। आप जटे इंटरव्यू ले रही हो, हमारे जन्मभूमि है अटेच मारो जन्म स्थल पोसाड़िया गाँव में, शिवगंज तहसील में, सिरोही जिला में। मैं मारो मैट्रिकुलेशन 10वीं अटैक करिए। मैं अगर नैनका गाँव में वेतो तो वेक तो नहीं वेतो थोड़ो मैं मारकना टाइप रो रियोड़ो पढ़ाई में ठीक तो नहीं खिलाड़ी है तो हीरो जालोर रे कदे टूर्नामेंट वेता जे सन 68 में तो मैं जालोर में एक टूर्नामेंट में कियोड़ा जैसे वो ऑल एंड वन के ने जिनमें प्रतियोगिताएं, संगीत प्रतियोगिताएं बाड़ों ने, वाद्य प्रतियोगिताएं बाड़ों ने का कौम के हॉकी खेलनी है तो तैयार वो ने हमें हॉकी निशान मणी आज के जो हॉकी खेलता ने पासा बैडमिंटन खेलता ने मोरो पोसाड़े वालों कणके वाला जमीन है कणक वेती वण समय में खारची कणक मके मोटे कम वे तो अणी खारची कणक खाइन के घी दूध घर में तो हदावारो जो थोड़े जब पौष्टिक मले जो करिए। पिताजी मोरा बड़ा संत व्यक्ति था, साधु जनिन कहना चाहिए। वे वणो नोमती जनती मारे जयपुर में भी वणो संघर्ष थी पैदा की दो वणो नोमती में घर भी बनाइयो है। सरकार थी संघर्ष करे ने पूरा कर हाथ एक बार हारी भेजे ने बीजा सुप्रीम कोर्ट लेने खाता मारो केस बीजो फिर शिकस्त देने कने थे चुकिया ने कि बाबा साहब रो अनुयायी केवा में नहीं बनो कोरा जय भीम करी ने वेत पे करो अने उदा कॉम करो बिल्कुल कानून सम्मत, विधि सम्मत और हर कास्ट क्रीड रेस रिलीजन के बिना डिस्क्रिमिनेशन कियो करोगे जरे थोड़े पैसे पेट वेला। आज मैं जरी सेवा में रियो ने आणि ये हार लोर जिलो सोयन पूरा राजतंत्र पूरा भाग में कि वो ओरजी थोड़ो खारो बोले वो कौन है तो क्या वो वही से मैंने आपने बता दूँ कोई भी राजनीतिक पार्टियां मैंने दबा सके दोनों पार्टियों में उन्होंने सरकार रियोड़ी थी। खारा अधिकारी मंत्री रियोड़ा हमारी जाड़ा में अब मंत्री होती दब्बा वालों आदमी ने वेखे बना को के कानून में रह जाए भाई आपने सुरक्षा मुद्दोला दबावा की कोशिश की तो ज़्यादा अठाती भी ट्रांसफर है कोई गलत काम नहीं करूँ तो मैंने कोई चार्जशीट दे सके वरना बाद में भाड़ियों के राजनीति में आप जोड़ो सकता है कि ओ कांग्रेस बीजेपी इस भाई और राजनीति उड़ा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोहरा समाज तो कांग्रेस वोट दी तोड़ा है बड़ो सरकार मारे SLP करा दी हाई कोर्ट रो जीतियोड़ो रिपोर्टेबल केस ओटाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कह रहे ओपो वो ने आई जी भाई पूटा दिन हारी अത്ര हारी तो ढगलो गाजो प्रिय तो पिया मળી ने हो तो हारो पास वैसे खारो है। जब संघर्ष में बना नौकरी पार करे बना नौकरी ने बना बाद में मैं RS पास देने एलाइट सर्विस में मैं नौकरी लाई थी उदाहरण पेश की दो है तो संघर्षों के सामने झुकने वाला हीरो ही धरती रो पानी ने वे तो और पाली और पानी है मोरे पाली के अनु कह रहा पानी तो ठेठ दरबार है घणो मीठो बढ़िया पानी है उनमें खार भी घणो है। तो जैसे कि आपने बोला कि खारा बोलते हैं सच खरा बोलते हैं तो थोड़े अशोक गहलोत हाथे का अदावत है राजनीति पार्टियों नो फायदो लेनो के ने जे तो आवे पोके लाकटे हगा वालों ने उबा पा करी बाप से उबा करो ना के ने मैं खुद कोशिश भी करी भाई। आप ये स्थिति नहीं चलती ना, मैं नाम इसलिए नहीं कोट को लूँगा कि कई लोग आप जानते हो यहाँ से एक रिजर्व सीट है कदे नो मिली दो क्योंकि एड़ा खारा भाई या तो कार बोली तो ना पार्टी में पैसे बीजा दरी विसा वाला तो नहीं मिले नहीं
क्योंकि मैं तो चौड़े दावे और सही कहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। राजनेता जो अभी ये धर्म अपना रहे हैं ना, ये अपने लिए अपनाते हैं। मैं वो धर्म राजधर्म जो कहने आणि जनता लोकतंत्र में जनता हरूवे और हमारी युवा पीढ़ी है ना, आज एड़ा एड़ा आ रही ओटाराम पैदा करीने अगर हलकार बाकी दावे तो कने अत्याचार विवाह ढूकी गए। कहीं भी समाज रहो, समाजों में अभ्यास करो। मैंने एक समाज है भाई, आप हिंदूज में वो भी सब कहते हो, सारे वो भी कह रहे हो भाई, सब हम मूल निवासी यहाँ के आदिवासी है, इंडिजियस है सारे, हम वो विदेशी होंगे। ये कास्ट चीज में कड़ी करिए, एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब 1932 में करियो तो बड़ी माते मंथन करो ने, और जो बाबा साहब कियो कहने वो हारू करें वाकुला में किदो भी चरिता अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करें बाड़ियो है। अणीवाड़ा में बाड़ियो के शब्दे में वीआरएस लेनी पड़ी, नहीं तो क्या करत वो अपने देसी में वो नॉम ने लो लाइन हाजिर राकत, वरनो एक खदावारो नॉम भरे है, बीजो वो थोड़ो रागड़ो पड़ी ने बीजा कह मैंने वो का कियो है तेज भी आपा लाइन हाजिर राखे 2 साल आदमी आईजी रैंक रो आदमी ने मनो तो 2002 ने 3 में आईजी बनावनो तो बनी ने कोई परवाह नहीं है, बाप दादा कोई हलकार थोड़ा ही था। आणि जमीन मैथी काये पाने कणक पैदा की दौड़े थे, तो आपको यूसुफ खुद पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपने सर एक्सपेरिमेंट की बात की और लगातार आप बाबा साहब की बुक एनिलेशन ऑफ द कास्ट की बात कर रहे हैं। उसमें कहा है कास्ट क्रीड और उन सबसे इतर होकर आपको संगठित रहना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को मौका दिया है इस बार जो उनका कहना है कि ग्राउंडेड आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान है। थोने का लागे लुम्बाराम जी प्रति थोड़ी का विचारधारा है, का लागे कि किकन आदमी है? देखिए निसंदेह वो धरातल के व्यक्ति होंगे, इनके अपना अपना पार्टी का विषय, तो इनके बारे में मेरा ज़्यादा टीका टिप्पणी किसी भी कैंडिडेट के बारे में करना उचित नहीं समझता हूँ। वो आपके विश्लेषण का विषय है, मैं तो सिर्फ अपनी लकीर बड़ी करना जानता हूँ। बाबा साहब ने कहा था ना, दूसरों की लकीर छोटे के करने के अंदर में खुद छोटे हो जाओगे। आप अपनी लकीर बड़ी कर रहिएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिसकी भी कैंडिडेट्स की अगर आप चाहे, आप तो चौथा स्तंभ है जिसके ऊपर आज अगर चौथा स्तंभ जागता है, बहुत सटीकता थी कॉम्पो करे कहने, तो हर नात वाले भी करे, तो आप लोगों भी रखो और डिबेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको सिरोही जालौर की जनता उचित समझेगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाबा साहब के संविधान से बनी हुई है, व्यवस्था है ना, तो बिल्कुल उसका आदर करेंगे और वो सबको सिरोधार्य होगा। जनता का आदेश सिरोधार्य है, और जो भी सक्सेस हो, चाहे मैं रहूँ या कोई और भी रहे, यहाँ के युवाओं को और यहाँ के 70 सालों के अकाल को ख़त्म करने वाले में जो भी असुविधा है, रेल, पानी, प्लाना, डिमका, जितनी भी अभाव है, सब अभाव ही है। सर लोगों का ऐसा कहना है कि हमने पहले बाहरी को मौका दिया, ठीक है, उसने कुछ काम किया ना किया वो डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अब जो दूसरे आ रहे हैं, चाहे वो वैभव गहलोत हो या ओटाराम जी हो, यहाँ रहते तो है नहीं, यहाँ के लोकल है, जयपुर रह रहे हैं, तो किस तरीके से आप यहाँ के मुद्दों से ज्यादा किस तरीके से परिचित है? आपने वापस कहूँ, आपके वापस थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, मैं पूछते हैं नहीं 1800 चटे पैदा हुआ के अब रेवा हारू तो 12वासी कमावा जाए कि हमारे बटे भी है, अटे भी खेती बाड़ी जमीन ज़्यादा सब है। अब हमारी छोटी बहन जो है, अभी हमने वाकर है, हम दोनों भाई सक्षम है, जयपुर में रहते हैं, आते रहते सब सेरेमनी में आते हैं, वो तो हम तो मतलब ही नहीं है कि बाहर के क्वेश्चन नहीं पैदा निपजियोड़ा पैतृक पूछते नहीं, हाथ बीजियो अपने के वो करे वटा रहा। अच्छा रिया सवाल जो है, बालडा भी व्यक्ति ने वे ने अगर कॉम पो करे तो पसे कॉम है, पर तू कॉम करवा रहा मतलब ही नहीं तो कहनी हारू आवे रिया, आज तक तो अय्या को नेता हमें कहनी हारू अय्या फैदो लेनो आज कहनी जाती ओ स्मेल हुआ बाबू जी थोड़ा मौत अपने संतो टेज पा जाने हुए। अरे मैं तो उन संतों को भी कहूंगा जब कि आपके बुजुर्ग शेर को, आपके समाज का सबसे बड़ा समाज है मेघवाड़, है नहीं? आप तो पत्रकार हो, चीज़ तो रिजर्व हुई थी क्या नहीं? मैं सिर्फ एक मेघवाड़ के बड़ी जात एक वाले को बहुत बड़ा नहीं है, सारे वंचित वर्ग के चाहे सिरो हरग वर्ग रो आदमी वेला ने बड़ो अनुच्छेद ओबीसी 52% बिल्कुल उनके लिए भी आदि में जनरल सामान्य उनमें भी आजकल वो दे दिया कि आर्थिक रूप से असर, तो सब पीड़ा भी नहीं फूल वाली वेला ने जेने विकास वेला मारे मने जो जोड़े हुए अपने आप तो पूछ लीजो कि कोई गियो है, मैं नोम भी कोर्ट करूँ वकील साहब अपने डाक वाला नो कि और जी दीदी नौकरी में तन कोई आवे नहीं हुआ कि अप्रोच की साहब वो फलानो, मैं पूछता हूँ कि रीजनेबल कॉम है तो तक ओ फोन
कीधो के जब मैंने ठाया के कौम एक आले वाले कौम में मुझे क्यों बताओ यहाँ लॉफुली संविधान सम्मत विधि सम्मत काम के लिए हर बंदा है और उसका मैंने काम किया। मुझे फक्र है इस बात का कि पाड़िया रुपौनी है हीरो धरती रुपौनी है कौम है यू है। और हमें अगर अवसर बहुत दी दोगे ने तो अगले वाला इतिहास रचेगा कि कौम की कणवे। सर अभी जब हम सिरे से आ रहे थे पोस्टालय के बीच तो हमने कई पोस्टर्स देखे, लोगों के पोस्टर्स देखे, प्रचार नेताओं के। उन पोस्टर्स में मुझे कहीं ना कहीं एक आपके पोस्टर्स की कमी लगी कि आपका प्रचार प्रसार दिख नहीं रहा। तो क्या कारण है? क्या फरमाया है क्या इसकी? जब जो आदमी अपना वीआरएस लेके पहला 14 का लड़ा था 19 में लड़ा नहीं। अभी मैं किस लिए आया हूँ? अभी आपके ये मंथन का विषय सभी के सिरोही जालोर की जनता के मंथन का विषय। एक बीजेपी में गडकरी जी है उन्होंने मैं तारीफ करूँ उनका मैं वीडियो देखता रहूँ कि थनो लाग तो वे कि थोड़ा मुँह जीते को तो वोट दीजिए नहीं तो घरे रख जियो को। कितना सटीक विश्लेषण करता है। पार्टी पॉलिटिक्स से मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कि मेरी ये विचारधारा जो इंडिजियस वाली विचारधारा है मोरे पार्टी एक साल भरिया है नौकने कटा पिया है जो को बंदे जो को पोस्टर लगाड़ा महंगा महंगा। मारा कोई मारा सगा संबंधी भी एड़ा नहीं है वे जतरा मारे कोई है तो मैं थोड़ा हूँ कि मारे पेंशन में पिया गाले पाने साल भरियारा पा गालू कलियो भाई तो और मैं गालो पा जो काले कहने से कोई साहब ने अनुयायी होने के बाद में पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए एरिया में नहीं आया। मैं बाबा के सामने उसके बाद में भी सैल्यूट करता हुआ दिखूंगा। इसलिए मेरे पास में आपने जिन नितिन गडकरी का नाम लिया वो पोस्टर के अलावा रैलीज तो लगातार कर रहे हैं सर। आपने ना उसे उनकी राजनीति मैं तो एक आपको इसलिए उदाहरण मैं सर प्रश्न पूरा करूँ। मेरा प्रश्न ये है कि तो आप कब से सिरे या आसपास के इलाकों में रैली शुरू करेंगे? आपके क्या प्लान्स है सर उसको लेकर? मेरे आपको बता दूं युवा जितने भी साथी है ना क्योंकि मैं मोटिवेट करता हूं उनको संविधानवादी बनाने के लिए। मैं मोटिवेट करता हूं नेता बनाने के लिए नहीं राजनेता की तरफ घुसने के नहीं क्योंकि वहाँ तो आपका युग करेंगे और फेंक देंगे। आपको अपना ज्ञान बढ़ा करके 15 के क्लोज 4 16 के क्लोज 4 जो फंडामेंटल राइट में प्रशासनिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है ना उसके लिए नौकरियां पाओ तब आपका अपलिफ्टमेंट होगा। अगर मो नौकरी ने की दे वेता तो भाई नलियों वाला घर पड़िया रहता थेपड़ा वाला। मोरे तो अटे जूना जमाना में 92 बीघा जमीन थी मोरे खोंदोन में सेटल 56 एक्ट में पचे वो 9 जून में वो में एट्रोसिटी में वो केस लागे जो को ने बोलो वो एक भावड़े करता हाथी ओबीसी वाला बड़ों कीधो वो तो दीदी जो 92 आ पाकती से ये वाली घड़ी अलवीज नहीं है। तो हम तो हो सके मेरे पिताजी ने कहा दिखरा कि दौड़ को ने थने ऊपर वालों करे उनका ये आशीर्वाद है कि प्रताप जी का नाम जयपुर में भी है। सर सलमान खान आपकी जेल में रहे उनके साथ के कुछ किस्से बताया ताकि हमें लगे कि क्या है कुछ ऐसा किस्सा जो हम हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। करेक्ट आप सब तरह के संस्मरण कभी भी किस्से आप बिल्कुल साझा कर सकते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी और दबंगता जो अपने धरती रो खास मूल मंत्र है। मारी कस्टडी में आया वेली थे होसे को कतरा अप्रोच ने कतरे आया वे ने पूरा हिंदुस्तान ने मीडिया आई जोड़े थे बारे बट एक लाल फाटक अगर थे सेंट्रल जेल जोधपुर तो मैं डीआईजी रेंज भी बटेज तो एसपी सेंट्रल जेल भी मैं तो ये वो फोन जो आपने मैंने दी दौड़ हुआ क्या नहीं वो इंटरनेशनल ब्रांडेड फोन हुआ है साइलेंट करें राखी तो बचते रहते तो जवाब देवा टाइम नहीं मिलता तो वरने बाद में उन्होंने ठाया कि वो आदमी तो गलत तो कम करे नहीं करे कीधु तो पचे मेरे पोकाड़ो कर दे तो आप रे लॉफुली आवला बिल्कुल। मैंने मेरे डिस्क्रिप्टिव पावर में जितने भी आए पेरेंट्स के उनके मिलने का अधिकार है उनको जरूर मिलाया था। राखी भाई याद आ रहा है तब दुनिया में जैसे दूसरे वाले बंदियों के करते वैसा उनको भी ट्रीटमेंट था। नो स्पेशल ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू दैट दैट टाइम और यही मालूम थी कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है सॉलिड। मैंने दोनों शब्द कहे आपको। अब ये मंथन आपका विषय है और उस ड्यूरेशन में पूरे हिंदुस्तान मीडिया में नाम हुआ। तो अभी आज तक भी जब भी कभी वापस करती मैं तो मेरे पास में आज तक वाले चौकी शम्स ताहिर खान को मैंने इंटरव्यू दिया था लाइव उस ज़माने में। ये है शायद संभवतः जो भी ईयर है 2008 या ऐसा कोई होगा
तो शम्स ताहिर खान अब जब भी फ़ोन होता मुझे वहाँ से कहता है स्पेशली, सर आप तो उसके बाद में भी यंग लग रहे हो, तो मेरे घर भेज देते। मैं वह भी इंटरव्यू करता रहता हूँ उनको, क्योंकि मैं चौथे स्तंभ का बहुत सम्मान करता हूँ। क्योंकि आप लोग जो संघर्ष कर रहे हो ना, ये मीडिया हाउसेस वगैरह तो अलग चीज़ है, ये तो ऑनर क्रेडिट लेने में खिलाता हूँ। आप लोग रियली स्तंभ है इस चीज़ के, तो उसके लिए मैंने उनका आप लोगों को मैंने सबको दूंगा। तो आज भी जब स्थितियाँ होती है, तो कहने का मतलब ये है कि बंदी कितना भी बड़ा हो, आपको एक लोकोक्ति चलती है, वरे बताओ थनो स्टेट विद इन द स्टेट चल रहा है 12 में किया करे। जैसे राजस्थान स्टेट बनने में तो स्टेट वटे वनो पूरा रूल ऑफ लॉ नो हाले, अगर नहीं हाले ने तो किकन संभाल में मैं कोर्ट भी नहीं करूँ, एक 18 MLA नाम कोर्ट ने करो वे हारे जैसे जयपुर हफ्ता के ने जब चली पूरे पोल खलते जे बाहर निकलता के ने जे बाहर क्वार्टर गार्ड में इन लॉ अनलॉफुली कोई आई हो तो सीधो ट्रेस पासिंग है, लॉ ब्रेकिंग है। आ ध्यान रखना कि पादरा नहीं रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो दबंगता भी तो आपकी बी ब्रेव लाइक बाबा साहब आविला नहीं। बाबा साहब ने अपनी संतानें खोई थी, तो बाबा साहब को हकीकत में कोई समझो नहीं, उन्हें सर्व समाज के लिए काम किया है। आधी पॉपुलेशन जिनके लिए तो अपनी वो क्या कहते त्याग पत्र दे दिया था। आधी जनता मतलब फीमेल महिलाओं के उनके लिए उत्थान के लिए तो 50% आपने 52% ने और वन्य आधार माते आपने जनरल वालों के उनका तो घर वाले खुद ही जनरल वाले थे, आपने है नहीं सेकंड जो वाइफ थी डॉक्टर। आप सोचिए उनमें अगर कास्टेज में होता तो करते क्या। ये एक उदाहरण है। नई युवा को सबको उनको पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि बाबा साहब के बारे में ऑथेंटिक बुक है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े तो सब उनको चलो आज हारे की तरह नेता बालता भैया मोटा थी मोटा जय भीम करे उन्होंने कहो कि जय भीम रो अर्थ का है एक अभिवादन उसमें सारी कुछ। मैं क्या करता हूँ, मेरी ये बात है, मैं किसी भी बंदे को युवा को दिग्भ्रमित होने नहीं देना चाह रहा हूँ। सभी समाज के साथ में समरसता रखनी पड़ेगी, ये मेरा थिंग है। आप इस पर थीसिस कीजिए। लास्टली सर बस ये बताएं कि अगर आप जीतते हैं तो सिरे जालोर के लोगों के लिए पहले आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या होगा? मेरी प्रायोरिटी लिस्ट अगर कृपा से अगर जालोर सिरों की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मुझे तो अभी तो आपने अगर पूरा सब तक ये मैसेज भी चला गया ना कि एक विधि का जानने वाला, प्रशासनिक अनुभव वाला, 68 इयर्स का उम्र वाला, और आज भी जब आ सकता है क्योंकि मेरे पास में कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मेरा इंडिजियस वालों का है जिनका आदिवासियों का भयंकर मतलब रूप से आपको कहना चाहिए कि मॉरली सपोर्ट है। और वो बिल्कुल इतना करें ये का ये अगर सब जगह हो गया ना तो जो 36% जो पहले लाभान्वित लोग हैं ओबीसी का 52 भी है, जनरल वाले में भी मेरे सारे जान पहचान वाले हैं, और ये युवा जो जनरल सारे समाजों का अगर सोचेगा अगर देखेगा कि इसमें हमें कुछ दिखता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर की सोच, ये कहेंगे इतिहास ना कि इतिहास का विद्यार्थी हूँ इसलिए इतिहास रच दूंगा। अब इसे तो इसी में आप समझ जाइए। फिर भी सर कुछ तो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई होगी आपने। यहाँ का बिल्कुल अकाल इसका शोषण हुआ है, इस एरिया का हर तरह से उस शोषणकर्ताओं को अंदर करना पड़ेगा। वो शोषणकर्ताओं को बिल्कुल एक तरह से समझ जाना पड़ेगा कि आपको जनता के लिए जीना है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जितने भी सांस्कृतिक यहाँ के उत्थान हो सकते हैं, इसकी जितनी वेरियस फील्ड से वो करूँगा। आज इतने सालों में रेल तक नहीं आई है, नर्मदा का पानी तक भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये तो एक बहुत छोटी बातें हैं, इससे ऊपर भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मेरे उस अनुभव का मैंने बोला ना, सर्वे ऑफ इंडिया का अनुभव है। मेरे अनुभव का तो फायदा, मैं टेक्निकली रूप से भी साउंड टॉपोग्राफिकल सर्वे का मास्टरपीस आदमी हूँ। मेरे को आज भी गूगल वगैरह देखता तो अब मेरी उम्र के बराबर नहीं जानते, मैं तो सारा देखने के बाद में समझ जाता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ अपना उत्थान हो सकता है, यहाँ की पानी का पानी यहाँ रहे और ये साफ पानी हमारे लोगों के काम आवे, ये सारी परियोजना शुरू कराने के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करूँगा। तो ये थे ओटाराम जी मेघवाल, अपने अनुभवों से बात इन्होंने कही। बस इतना मैं अपने अनुभव से साझा करूँगा, लोकतंत्र में जनता तय करती है सही और गलत कौन है। बस आप
अपनी समझ से तय करिएगा। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए। हमारा नाम है विशाल और आपका प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। शुक्रिया।